एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें जिसको हम कहते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सो दे विल गिव यू अ सेंटेंस, एक सेंटेंस देंगे जिसमें आपका कुछ हिस्सा हाईलाइटेड होगा या अंडरलाइंड होगा। सो जो हाईलाइटेड है या बोल्ड में लिखा गया है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, वो हिस्सा ही आपको इम्प्रूव करना है, सेंटेंस इम्प्रूव करना है। दिस इज अ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स वर मैथमेटिक्स टीचर्स। हम यहाँ पे देखें तो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, ये जो मेंबर्स हैं कौन थे ये मेंबर्स? ये थे मैथ्स के टीचर्स। यहाँ पे हमें प्लूरल नाउन चाहिए टीचर्स, और यहाँ पे हमें मिला है अपोस्ट्रोफी एस, और अपोस्ट्रोफी एस तो पोजेसिव नाउन्स में यूज़ होता है। सो जाहिर है कि ये जो है ये गलत है। लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस। मैथमेटिक्स टीचर्स करेक्ट, यहाँ पे ये टीचर्स प्लूरल है, लेकिन मैथमेटिक जो वर्ड है ये हमेशा, मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ड्स जो होते हैं नाउन्स में उनमें दो दे आर सिंगुलर, खासकर ऐसे जैसे सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इसमें हमेशा लास्ट में एस ज़रूर लगता है। सो देयरफॉर दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। ये मैथमेटिक्स हमेशा रहेगा। इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट हमेशा इसमें एस रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं फिर मैथमेटिक्स, ये भी सही है, एंड टीचर्स, टीचर का प्लूरल, मेंबर्स टीचर्स, सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। टीचर इन मैथमेटिक्स, अगेन ये टीचर हमारा सिंगुलर है, सो दिस ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग एंड नो इम्प्रूवमेंट तो गलत ही है। आप टिक करेंगे ऑप्शन बी को। Let's look at the next option, next example. Rahul gave me an old scissor. If you remember, जब सिंगुलर और प्लूरल्स हम लोग कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके दो हिस्से हो जाते हैं एक साइड से जुड़े हुए, जैसे सिजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्राउज़र्स, और ऐसे वाले जो शब्द होते हैं इनके साथ हमेशा अ पेयर ऑफ आगे लगता है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो है सिज़र वर्ड ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एस लगना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ क्या है, एन ओल्ड सिजर्स गलत है, क्योंकि जैसे जितने भी ऐसे वाले नाउन्स हैं इनके साथ आगे मैंने क्या बताया, क्या लगना चाहिए, अ पेयर ऑफ। सो विच इज़ द ऑप्शन दैट हैज़ अ पेयर ऑफ? दैट्स ऑप्शन बी, अ पेयर ऑफ सिजर्स, करेक्ट। सो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। एन ओल्ड सिजर्स के यहाँ पे आपने प्लूरल लगा दिया, लेकिन मैंने कहा ये भी गलत है, बिकॉज हमेशा पहले क्या आता है, अ पेयर ऑफ। सो एंड ओल्ड सिजर्स ऑल्सो बिकम्स द रॉन्ग ऑप्शन। अ पेयर ऑफ ओल्ड सिजर, यहाँ पे फिर एस रह गया, अगर एस आता इधर तो दिस वुड हैव बीन द सेम एज दिस, और तब गलत सही होता, एंड सो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। सो दीज आर योर दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये वाला सेंटेंस देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ फिश इज़ स्विमिंग इन द पॉन्ड। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में डील किया जा रहा है। ग्रुप जो होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ फिश इज़ स्विमिंग इन द पॉन्ड, लेकिन फिश का जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? स्वॉर्म जो है हम लोग अक्सर बीज के साथ यूज़ करते हैं। सो अ स्वॉर्म ऑफ बीज इज़ रॉन्ग, इज़ द राइट वे टू से इट। सो स्वॉर्म जो है वो गलत ऑप्शन हो गया आपका। अ कलेक्शन ऑफ फिश नहीं, अ कलेक्शन ऑफ आर्ट, a collection of people, yes, but not a collection of fish. तो ये गलत हो गया। सही वर्ड एक्चुअली स्कूल है, अ स्कूल ऑफ फिश। जब फिश एक झुंड में होते हैं, बहुत सारी मच्छी एक साथ होती हैं, तो हम लोग उसको अ स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो फिश है इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है। फिश जो है वो एक अनयूजुअल वर्ड है कि वन फिश एंड मैनी फिश, राइट। सो यहाँ पे ई एस नहीं लगना है। सो इट इज़ अ स्कूल ऑफ फिश
and of course this is also the wrong option. So pay attention to these kind of questions also.